गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत रिलेशन एंड फंक्शन बताऊंगा। अतः आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन सीखने वाले हैं। ऑर्डर पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट में कितने एलिमेंट होते हैं, ये सब आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो। रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद समझ लेना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं ए बी है, यानी ए बी को इसमें क्या कैसे लिखते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कॉमा से जो है सो सेपरेट किया जाता है। और जैसे ए बी है तो ए बी को ए जो है वह उसको कहेंगे फर्स्ट नंबर और बी को कहेंगे सेकेंड नंबर। ठीक, अगर हम बी ए लिखते हैं तो बी ए के केस में हमारा हो जाएगा बी जो है सो फर्स्ट नंबर कहलाएगा और ए जो है सो सेकेंड नंबर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ऑर्डर पेयर ये सेम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर कब होगा कि जब एक्स वाई इक्वल टू ए बी हुआ, तब हम कहेंगे एक्स जो है ए के इक्वल है और वाई जो है सो बी के इक्वल होगा, यानी एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी होगा। अब थर्ड पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑर्डर पेयर। टू ऑर्डर पेयर का जब रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इफ ए इक्वल टू 2 3 है और बी इक्वल टू 1 3 है तो ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, 2 को 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को उसके बाद 1 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी ए इंटू बी का हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 1 2 3 3 1 और 3 3। अगर इसी को जो है अगर बी ए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, बी इंटू एक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 को 2 3 से ये करेंगे और 3 को 2 3 के साथ ये ऑर्डर पेयर करेंगे तो हमारा का ऑर्डर पेयर हमारा इसमें कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 2 होगा 1 और उसके बाद 1 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा और 3 3 होगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इसमें जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट नोट है उसको जानना भी जरूरी है। जैसे मान लिया जाए नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी है और नंबर ऑफ बी इक्वल टू हमारा क्यू है, तब हमारा नंबर ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू होगा। यानी जितना एलिमेंट है एलिमेंट के ये नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा ये ऑर्डर पेयर होगा। या नंबर 2 में इफ ए और बी इज इन्फिनाइट देन ए इंटू बी इज ऑल्सो इन्फिनाइट। अगर ए और बी का जो है ऑर्डर पेयर इन्फिनाइट है तो ऑटोमेटिकली जो है सो ए इंटू बी भी इन्फिनाइट होगा। नंबर 3 है टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding first element are equal and the second element are also equal।
और फोर्थ पॉइंट है ये ऑर्डर ट्रिपलेट किसे कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ए यानी एक ही ऑर्डर पेयर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाएगा। यानी इस केस में हमारा हो जाएगा ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यानी इस केस में जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो होगा वो हमारा 3 एलिमेंट का ये सेट आएगा। तो इस ये चारों पॉइंट को जो है याद रखना है। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, इफ xy3 plus 1 y minus 2y3 equal to 5y3 और 1y3, find the value of x and y। यहाँ जो है सो ये ऑर्डर पेयर जो है सो ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो लिखना है यही कि हेयर गिवन दिस इक्वल टू दिस। तो ऑर्डर पेयर को ये इक्वल कर देंगे यानी xy3 plus 1 इक्वल टू 5y3 हो जाएगा। और इधर जो है सेकेंड वाला टर्म जो है सेकेंड वाला टर्म के साथ इक्वल हो जाएगा यानी y माइनस 2y3 इक्वल टू 1y3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये xy3 एक माइनस इधर आया 1 तो 5 माइनस 3y3 आ जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू जो है 2 आएगा। और इधर हम देखते हैं y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 2y3 को इधर करेंगे प्लस हो जाएगा और y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इफ द सेट ऑफ A has 3 element and set B equal to 3, 4, 5, then find the number of the element in A into B। तो यहाँ पर जो है ए सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और बी सेट का भी नंबर ऑफ 3 है। तो लिखना है यही हेयर गिवन नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी दैट इज 9। Hence, the number of the element in A into B equal to 9. This is the answer. Next question number 3. If G equal to 7, 8 and H equal to 5, 4, 2, then find GH and HG। तो इसके सोल्यूशन में लिखना है यही कि हेयर गिवन GH इक्वल टू 7, 8 एंड H इक्वल टू 5, 4, 2। यानी इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है। तो हमको प्रोडक्ट निकालेंगे GH का। तो हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4, 2 से और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5, 2 को। तो जो आएगा वही हम लिखेंगे यानी 7, 5, 7, 4, 7, 2 आया। फिर 8, 5, 8, 4, 8, 2 आया। फिर उसी प्रकार से ठीक इसी तरीके से एच जी का निकालेंगे। एच जी का जो है सो आगे एच वाला को लेना है यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से और फिर 8 5 को 8 से फिर 4 को 7 और 8 से करेंगे फिर 2 को 7 और 8 से बारी बारी करना है। तो इसमें जो है सो इस प्रकार से लिखाएगा 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8 और 2, 7, 2, 8 आया। यही दोनों हमारा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। नीचे जो दिया गया है कुछ स्टेटमेंट वो जो है ट्रू या फॉल्स चेक करना है। अगर फॉल्स हुआ तो उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इफ P इक्वल टू MN एंड Q इक्वल टू NM देन PQ इक्वल टू MN एंड NM। तो यहाँ पर जो है सो 2 एलिमेंट इसमें है और 2 एलिमेंट इसमें है यानी हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है इसलिए जो है हमारा
ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो हमको लिखना है यही, कभी भी जो है सो इक्वल नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट जो है सो फॉल्स है। तो ट्रू क्या होगा, एम एन होगा, एम एम होगा, एन एन होगा और फिर एन एम होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड में है ये, इफ A and B are the non-empty set, then A into B is non-empty set of order pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो ये जो है सो ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और A into B जो है सो नॉन एम्प्टी होगा ही, तो इसलिए जो है सो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पर, इफ a इक्वल टू 1 टू b इक्वल टू दिस एंड देन a इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव। अब देखना है कि ये a है और b है, तो हमारा आगे दे ब्रैकेट का जो है यानी b इंटरसेक्शन फाइव को निकालना है, b और फाइव में क्या कॉमन जाएगा, तो ये फाइव ही हो जाएगा, फिर फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a का जो है सो फिर फाइव ही होगा, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट नंबर है 5, इफ a इक्वल टू -1 देन फाइंड दिस। तो हमारा यहाँ पर ये करना है, हेयर गिवन a -1 है, तो हमारा हमको निकालना है a इंटू a, तो हमारा हो जाएगा -1 इंटू -1, यानी इसको जो है सो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो इसका प्रोडक्ट आएगा फिर उसके साथ ही इसको करते जाएंगे। तो ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है सो फिर एक दूसरे का करेंगे, तो हमारा लास्ट में जो है रिजल्ट -1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 और -1 आएगा, -1 और 1 -1 -1 1 -1 और ये जो है सो 1 हुआ। तो इस प्रकार से जो है सो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इंटू बी इक्वल टू ax ay bx by देन फाइंड a एंड b। अब यहाँ पर ये करना है, ये जो है सो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट किससे जो है सो हमको a और b का ये वैल्यू निकालना है। तो हमारा शुरू में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ a है और ये b है, तो हमारा a का ये हो जाएगा, a और b हो जाएगा, और सेकेंड वाला देखते हैं x और y है, और इसमें भी x और y है, तो x y b का हो जाएगा। इस प्रकार से a इक्वल टू ए बी हो गया और b इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, let a equal to 1 2 b equal to 1 2 3 4 c equal to 5 6 and d equal to 5 6 7 8 verify that this equal to this। तो यहाँ पर क्या करना है कि here given 1 a equal to this, b equal to this, c equal to this and d equal to this। तो हम क्या करेंगे, आगे लेफ्ट हैंड साइड को ये लेकर के चलते हैं, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड देखेंगे, अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो वो इक्वल हो जाएगा। तो ये LHS इक्वल टू इतना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का अप्लाई रूल करेंगे, तो हमारा ये जो है सो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारा 5 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 ही आएगा इसमें, इसलिए LHS का टर्म हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब RHS को देखते हैं, a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी है,
तो इसमें सभी का जो है सो वैल्यू पुट अप कर देंगे और इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में जो है सो कॉमन देखते हैं तो ये कॉमन हमारा कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका भी फाई आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है सो इक्वल है, इसलिए उतना जो स्टेटमेंट है दिया हुआ वो लिख देंगे और प्रूव्ड लिख देना है। अब इसका सेकेंड देखते हैं, a इंटू सी इज द सबसेट ऑफ b इंटू डी। अब ये जो है सो सबसेट का पूछ रहा है, तो दोनों का जो है सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है। a इंटू सी का क्या हुआ, a का वैल्यू हमारा इतना है, b का इतना है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1516 और 2526, और इसका b इंटू डी का कार्टेशियन ये जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 2 3 4 हो गया, और ये जो है सो 5 6 7 8 हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सो लंबा होगा। इसमें जो है 4 एलिमेंट हो गया, इसमें भी 4 हो गया, यानी 4 इंटू 4 16 एलिमेंट हो जाएगा। तो अगला बार इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देना है। जब b इंटू डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 16 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है इतना बड़ा जो है, ये जो है हमारा उसमें जो है सो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो है हमारा 15 है ही, और उसमें 16 देखते हैं है ही, 25 है ही, और 26 है ही, यानी चारों जो है सो मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखना है कि thus we see that a into c is the subset of b into d, proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, let a equal to this and b equal to this, then write a into b, how many subset will a into b have। तो इसमें जो है सो हेयर गिवन a this and b this, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सो हमारा 2 एलिमेंट है, यानी 4 एलिमेंट हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 10 a इंटू बी विल हैव टू 2 जा 4, यानी इसका जो है इसका फिर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, फिर 2 इसका हो गया, फिर 2 इसका हो गया, यानी 1 2 3 4, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये इतना एलिमेंट हो जाएगा, 16 सबसेट आएगा। तो ये जो है सो हमारा 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, let a and b be the two sets such that number of a equal to 3, number of b equal to 2 if a x1 y2 and z1 are the a into b, then find a and b where x, y and z are the distinct element। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में यही लिखना है, नंबर ऑफ a इक्वल टू 3 हम देख रहे हैं, x y z है, और नंबर ऑफ b हमारा 2 है। 2 यानी कहने का मतलब 2 हो गया और 1 हो गया, तो a इंटू बी हमारा इतना आ जाएगा, यानी ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, यानी 6 हो जाएगा। तो therefore the first element of any order pair is the element of set A, and the second element of any order pair is the element of set B।
इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ए का जो है एलिमेंट हमारा XYZ है और बी का एलिमेंट जो है ये 1 और 2 है। तो यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining element A into B. तो यहाँ पर जो है सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना 3 एलिमेंट है, तो इस 9 एलिमेंट है, तो इसका जो है सो हमको फाइंड आउट करना है। तो हेयर गिवन A into A equal to 9 element, it means A has 3 element. क्यों हुआ 3 एलिमेंट? चूंकि 9 लाने के लिए 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है सो 3 एलिमेंट होंगे। सेट ए का एलिमेंट होगा -1 0 और 1। तो इस प्रकार से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 0 -1 -1 1 1 0 1 -1 -1 -1 0 0 और 1 1। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 आप आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.